नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का आया हाल ही का एक बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो मेंटेनेंस केस पर आधारित है। ये वीडियो पति लोगों के लिए बहुत उपयोगी है, साथ ही पत्नियों के लिए भी। सबसे बड़ा सवाल कई लोगों द्वारा पूछा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि क्या पत्नी अगर पहले से तलाकशुदा है और वो अपने पहले पति से भरण पोषण ले रही है, मेंटेनेंस ले रही है, तो क्या ऐसे में वो दूसरे पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। इस वीडियो के माध्यम से आपका ये सवाल भी खत्म होगा। साथ ही एक पढ़ी लिखी महिला जो कमाने में सक्षम है, जिसने 12 करोड़ रुपए मेंटेनेंस एलिमनी की मांग की थी कोर्ट में, ये मुंबई कोर्ट का मामला था, जिस पर कोर्ट ने बहुत ही ऐतिहासिक निर्देश देते हुए पत्नी को भरण पोषण देने से मना कर दिया। पत्नी और उसके एक बच्चे के लिए सिर्फ एक फ्लैट देने का आदेश कोर्ट द्वारा किया गया, जिसकी कीमत सिर्फ 4 करोड़ रुपए थी। कोर्ट के समक्ष 12 करोड़ रुपए की मांग रखी थी मेंटेनेंस के रूप में। इन सभी तर्कों को देखकर किस तरह का निर्देश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया है और क्या था पूरा मामला, इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जानेंगे। इससे पहले मैं आगे इस जजमेंट के बारे में चर्चा करूं, आप लोगों को रिमाइंड करा दूं, अगर मेरे चैनल पर नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव जजमेंट्स की जो वीडियो है वो आपको घर बैठे मिलती रहे। अब बात करते हैं इस जजमेंट के बारे में। संबंधित मामला जो है वो मुंबई का है, जिसमें पति पत्नी के बीच में विवाद हुआ। कुछ समय बाद मामला कोर्ट पहुंचा। पत्नी ने 498A का मामला भी दर्ज कराया था पति के खिलाफ। 498A में पति क्वेश्चन के लिए जब हाई कोर्ट गया, हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जबकि लोअर कोर्ट से पति पत्नी के बीच में म्यूचुअल तलाक फाइल हो गया था। उसके बाद पत्नी मुकर गई तलाक देने से, इसीलिए पति को 498A के क्वेश्चन में जाना पड़ा। जब पति क्वेश्चन में गया, हाई कोर्ट में उसे राहत नहीं मिली। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को देखते हुए, सही तर्क देते हुए बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट दिया। इस मामले में पति को बहुत बड़ी राहत दी, क्योंकि इस मामले में पत्नी हाईली क्वालिफाइड थी, कमाने में सक्षम थी, उसके पास बड़ी डिग्री थी, इसीलिए उसे मेंटेनेंस के रूप में एक भी रुपए आदेश नहीं हुआ। पत्नी और बच्चे के रहने के लिए एक घर देने का आदेश जरूर कोर्ट ने किया, ताकि पत्नी अपने बच्चे को सही से परवरिश कर सके, रख रखाव कर सके और बच्चे के भरण पोषण लालन पालन में आगे वो जो पैसा उस प्रॉपर्टी से आएगा वो भी काम आ सकता। साथ ही साथ 498A जो था वो भी सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था इस मामले में, ये कहते हुए कि पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं वो अस्पष्ट हैं। इसके साथ ही साथ आर्टिकल 142 का उपयोग करके, अपनी शक्तियों का उपयोग करते कोर्ट ने इस शादी को भी खत्म कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर कोई शादी इस अवस्था में पहुंच गई है कि वो चल नहीं सकती है, आखिरी सांसें ले रही है, पति पत्नी साथ रहने को तैयार नहीं है, सुलह समझौता के सारे प्रयास फेल हो गए हैं, पत्नी और पति दोनों ने ये ठान लिया है कि वो अब अपना आगे का जीवन एक साथ नहीं बिताएंगे। बेशक लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट उनके हक में फैसला नहीं देता है, सुनवाई नहीं करता है। जब मामला कोर्ट पहुंचता है, चाहे वो कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स का हो या म्यूचुअल डाइवोर्स में एक मोशन होने के बाद दूसरा पक्षकार जब मुकर जाता है, ऐसे में तलाक का मामला भी बहुत उलझ जाता है। इस तरह के मामलों में आर्टिकल 142 जो है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को एक अधिकार है, एक अतिरिक्त पावर है कि वो ऐसी शादी को खत्म कर सकता है जिसमें सुलह समझौता की कोई गुंजाइश नहीं है, रिश्ते में खटास बहुत आ गई है और वैवाहिक जीवन फिर से बसने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इस तरह की तलाक की मांग से पहले आपको सारे प्रयास पहले करने होते हैं, अपने घर बसाने के, साथ रहने के और सुलह समझौता करने के, और लोअर कोर्ट में भी गुहार लगानी होती है तलाक लेने की। उसके बाद भी फैसला अगर आपके हक में नहीं आता है, तब आपके पास सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प रहता है। इस शादी में ये सारे स्टेजेस पार कर चुके थे वाइफ हस्बैंड दोनों। विवाद उनका लंबे समय से चल रहा था,
पति पत्नी ने तलाक फाइल किया, 498A का केस हुआ, म्यूचुअल डाइवोर्स हुआ और लेन देन को लेकर पत्नी ने जो अपनी सहमति थी उसे वापस ले ली। जैसा कि पत्नी एक मोटा अमाउंट मांग कर रही थी पति से और पति उतना अमाउंट देने को तैयार नहीं था। इस मामले में पति ने अपने आप को बेरोजगार भी बताया था कि वो वर्तमान में कुछ नहीं कमा रहा है। बेशक वो पहले अच्छी कमाई करता था, अच्छा बिजनेस करता था, लेकिन इस समय वो बेरोजगार है। इन सब तर्कों को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बारीकी से देखा। कोर्ट को लगा कि इस शादी से एक बच्चा है और उस बच्चे की परवरिश के लिए कुछ अमाउंट का आदेश देना ही चाहिए, बच्चे के भविष्य को लेकर भी। इसीलिए 4 करोड़ का एक फ्लैट जो था मुंबई में रहने के लिए, वो पत्नी और बच्चे के लिए आदेश दिया कोर्ट ने। लेकिन पत्नी के ज्यादा पढ़े लिखे होने की वजह से उसे मेंटेनेंस और एलिमनी के रूप में गुजारा भत्ता का आदेश नहीं हुआ। साथ ही पति ने इस तर्क को भी उठाया था कोर्ट में इस मामले में कि पत्नी पहले से शादी शुदा थी और तलाकशुदा भी है और पहले पति से भरण पोषण ले रही है, मेंटेनेंस ले रही है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस आधार पर हम पत्नी को भरण पोषण देने से मना नहीं कर सकते हैं कि पत्नी पहले से तलाकशुदा है और मेंटेनेंस ले रही है, बल्कि कोर्ट ने इस मामले में पत्नी को मेंटेनेंस देने से इस आधार पर मना किया कि वो अच्छा कमा सकती है, कमाने में सक्षम है, हाईली क्वालिफाइड है, उसके पास जो डिग्री है वो पर्याप्त है एक मोटी इनकम जनरेट करने के लिए। इस मामले में सुनवाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई एवं जस्टिस के विनोद चंद्रन द्वारा की जा रही। ये फैसला जो है पति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया गया है। इस जजमेंट की जो पूरी जानकारी है, जजमेंट की PDF है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। वहां से आप जजमेंट को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो और लोगों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ये जजमेंट उन पतियों के लिए बहुत यूजफुल है जिनकी पत्नी पहले से शादीशुदा थी और दूसरी शादी किया है और तलाकशुदा थी और दूसरी शादी की है और तलाक की मांग कर रही हैं और मेंटेनेंस मांग रही हैं। ऐसी पत्नियों के लिए भी जो हाईली क्वालिफाइड हैं और कमाने में सक्षम है, फिर भी पति से मोटा मेंटेनेंस एलिमनी की मांग करती हैं। इस मामले में पत्नी ने 12 करोड़ रुपए, एक घर और कार और लग्जरी कार की भी मांग की थी, लेकिन पत्नी को मिला क्या? सिर्फ रहने के लिए एक घर, वो भी इस बात का हवाला देते हुए, तर्क देते हुए कि बच्चे के बेहतर भविष्य और रहन सहन के लिए ये घर बहुत उपयोगी होगा, इसलिए पत्नी को रहने के लिए एक घर दिया जाए। संबंधित शादी से जो बच्चा हुआ था उसकी भी कुछ मेडिकल प्रॉब्लम थी, वो भी नॉर्मल बच्चा नहीं था। इन्हीं सब बातों को देखते हुए कोर्ट ने ऑर्डर दिया, अगर इस मामले में पत्नी हाईली क्वालिफाइड नहीं होती, उसके पास ऐसी डिग्री नहीं होती जो वो मोटी कमाई कर सके, एक बड़ा अमाउंट जनरेट कर सके अपने और अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए, तो अगर वो पहले से तलाकशुदा भी होती और वो मेंटेनेंस एलिमनी ले भी रखी होती, तो भी शायद उसकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए कोर्ट उसे कुछ पैसों का आदेश जरूर करता। लेकिन क्योंकि पत्नी कमाने में जब सक्षम है तो वो अपने लिए पैसा खुद कमा सकती है। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी कई अपने जजमेंट में कहा है। इस जजमेंट में ये साफ कर दिया। 30 अगस्त 2025 का है। जजमेंट का नाम है AV स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस मामले में जो 4 करोड़ का घर देने का आदेश हुआ है उसे गिफ्ट डीड के माध्यम से पत्नी के नाम ट्रांसफर करने का निर्देश कोर्ट द्वारा दिया गया है। आशा करती हूँ मेंटेनेंस, जजमेंट, एलिमनी और दूसरी शादी की हुई पत्नी जो पहले से भरण पोषण ले रही है उस पर दी गई ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट द्वारा आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। इस तरह की और भी वीडियोज पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।